औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारी इस वीडियो में हम जो एक एक्सरसाइज 6.5 क्लास इंटर मैथमेटिक्स की बुक के क्वेश्चन नंबर 5 से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इसमें तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम करके हैं इसमें। तो अब हम चल रहे हैं सीधा सीधा 5 की तरफ। तो 5 की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा पिछली वीडियोस के बारे में आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 5, उसमें 4 सॉरी, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी माइनस की। तो मैं सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करना चाहता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि 4 का जो पार्ट था, हमने यहाँ पे -1/2 कामन लिया हुआ था, लेकिन असल में हमने -1/2 कामन नहीं लेना। यहाँ से आप +1/2 कामन ले लें, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम इसको माइनस की जगह पे हम यहाँ पे +1/2 कामन ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस था, और ये जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस में है तो माइनस वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। x+a नीचे आ जाएगा और x-a ऊपर आ जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम आंसर है जैसा कि बुक में दिया हुआ है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में हमारे पास क्या है, चलें देख। आपके पास देखें 5 में जो क्वेश्चन मौजूद है उसमें आपके पास नीचे जो है ना वो एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जिसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि इसमें हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये i के बराबर है, ठीक है। i के बाद फिर हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² और 2x और ये +3, और नीचे में से आप सबसे पहले देखें x³ है, तो x³ में से आप क्या करेंगे, x को कॉमन ले लें, बाकी अंदर आपके पास x² -1 बच जाएगा। और फिर आप देखें कि इसमें फार्मूला लग रहा है नीचे वाले में a² -b² वाला फार्मूला। तो जब मैं उसको लिखूँगा तो ये x तो बाहर सेम, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ना x-1 और x+1 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे dx। तो ये तो सिंप्लीफाई। आप देखें इसमें जो आपके पास फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर्स में आप क्या करते हैं कि जो आपके पास आए है हम उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। x² + 2x और ये +3 है आपके पास, और नीचे जो भी आपके पास फैक्टर्स हैं हम यहाँ पे इसको x+1 पहले रख दें, x-1 बाद में रख दें, आपकी ये मर्ज़ी है। इसको हम सबसे पहले देखें जितने भी फैक्टर्स होंगे उतने हम कांस्टेंट यहाँ पे सपोज करेंगे। तो एक तो है आपके पास a, तो a के नीचे ये एक x है, प्लस b हम सपोज कर लेते हैं दूसरा, तो उसके नीचे आप x+1 दे दें, और फिर प्लस c आप सपोज कर लें, उसके नीचे हम x-1 दे देते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² 2x + 3, और यहाँ पे आपके पास ये x+1 सेम और x-1, इनकी हम क्या करेंगे, इस तरफ वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आपके पास बिल्कुल सेम आएगा जो इसके नीचे फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद फिर x कैंसिल, यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स बच जाएंगे, वो a के साथ मल्टीप्लाई, तो a के साथ एक तो हो जाएगा x+1 और x-1। फिर b में जो फैक्टर सेम है वो कट जाएगा, बाकी x और x-1 जो है ना वो इस b के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और इसी तरीके से c में जो है ये कट जाएगा, तो बाकी ये दोनों c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x+1। तो नीचे दोनों सेम है, इसको आप काट दें यहाँ से डायरेक्ट, बाकी आपके पास जो बचेगा वो है आपके पास x² और 2x + 3, और अब आपके पास ये है x+1 और x-1 प्लस bx और x-1 प्लस cx और x+1। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सपोज, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, b और c को ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे b और c को कैसे ज़ीरो कर सकते हैं कि जब यहाँ पे देखें x है, यहाँ पे भी x है, तो x की जगह पे अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी आप यहाँ से ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो x² है मतलब 0 का स्क्वायर 0 + 2 × 0 और +3। अच्छा, यहाँ से ये
आपके पास 0 पुट करेंगे तो ये 0 + 1 आपके पास 1 आएगा, और यहाँ से 0 - 1 आपके पास -1 आएगा। ये देखिए अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो ये बी वाला और सी वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा ये 3 = ये 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये माइनस के ए हो जाएंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस ख़त्म कर दें, इस तरफ आएगा तो ए = -3। अच्छा, ए की वैल्यू आपके पास ये मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों में जो एक जैसा ए और सी में एक जैसा फैक्टर कौन सा है उसमें आप वैल्यू पुट कर दें। तो x + 1 है, x + 1 यहाँ पे भी है, तो +1 है, -1 पुट कर देंगे तो ये a और c 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम -1 पुट कर देते हैं। -1 मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये प्लस के 3। अच्छा, यहाँ पे -1 + 1 कट जाएंगे, 0 मतलब ए वाला फैक्टर 0, सी वाला भी 0, बाकी बी वाले को आप रख दें, ठीक है। तो बी है आपके पास, क्या है, बी आपके पास है, बी की जगह और एक्स की जगह पे -1 पुट कर देते हैं, और फिर -1 और -1 -2 हो जाएंगे। तो यहाँ देखें कि 1 और 3 4 में से 2 गए, बाकी आपके पास 2 बच जाएंगे, और आपके पास बी जो होगा माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 2b। तो यहाँ से ये कट जाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 1, ठीक है। अब आपके पास b की वैल्यू आपके पास क्या मिली है, 1 मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से सबसे पहले और a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको मिल गई है, सही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यूज़ जो है ना वो c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब आपके पास क्या है, b और a को 0 करना है। तो इसमें देखिए फैक्टर कौन से हैं, सेम x - 1 x - 1 है तो +1 का पुट करेंगे तो ये a और b 0। इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट x = क्या पुट करें हम, x = 1 पुट करें इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये 1 का स्क्वायर ये 1 होगा, और +2 और ये +3 = a 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 तो ये पूरा 0, और उसी के साथ फिर हम क्या करेंगे, b भी 0 हो जाएगा, और फिर ये c वाला सिर्फ बचेगा। तो हम यहाँ पे c × 1 और फिर 1 + 1 करेंगे। तो अब आपके पास 1 3 5 6 हो जाएंगे, 6 आपके पास। अच्छा, 6 उसके बाद फिर आपके पास ये इस तरफ क्या है 2, तो ये हो जाएंगे 2c हो जाएंगे, 2 का टेबल 3 टाइम्स हो जाएगा, तो c आपके पास मिल गया 3 हो गया। चलिए ठीक है, आपके पास अब ये वैल्यूज़ जो मिली आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास, हम यहाँ पे लिखते हैं i = अच्छा, अब i में जब पुट करेंगे तो i आपके पास क्या है, हम यहाँ पे इंटीग्रल लगा देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अच्छा, a है, a/x है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, -3 है, तो -3/में x रखेंगे, और उसी के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस b लगाएंगे। b है आपके पास, देखें b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू है 1, तो 1/में यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 1 यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे प्लस c की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/में x - 1 है, और इस पूरे को dx लगा दें क्योंकि इंटीग्रल तो इसका हमने असल में फाइंड करना है। तो अब जब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/में x है, तो ये हो जाएगा -3ln x हो जाएगा, सही है। और फिर आपके पास क्या होगा, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x प्लस जो है वो उसमें आपके पास हो जाएगा +ln x + 1 हो जाएगा, और फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3ln x - 1, और ये प्लस कांस्टेंट लगा देंगे आप। अच्छा, आप इसमें देखें कि कुछ रूल्स लग रहे हैं कि ln के आगे जो नंबर होता है वो उसका पावर बन जाता है, तो -ln x सेम रख दें, और 3 जो होगा वो क्यूब हो जाएगा इसका प्लस। अच्छा, इसमें जब प्लस है तो आप ये दोनों क्या कर लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लग रहा है प्लस में, तो आप इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1 और ये x - 1, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये 3 है, ठीक है। तो जब 3 है तो इसका हम क्या कर देंगे, -1 और 3 का पावर ये हो जाएगा होल क्यूब, और ये प्लस का c।
अच्छा, अब और इसमें लग रहा है कि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस का फिर से फार्मूला लगेगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ln x प्लस 1 लिखेंगे और x माइनस 1 का होल क्यूब अपान में माइनस वाला जो हो जाएगा वो अपान में हो जाएगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस का कांस्टेंट। तो ये अब आपका आंसर जो है ना बुक वाला बिल्कुल आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब इसमें देखिए कि नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करें। तो इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे, मैंने तो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, आप क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास x प्लस 3, ठीक है, और x माइनस 5 आपके पास ये जो है ना इसके फैक्टर्स निकलेंगे, x माइनस 5, और ये dx आप यहाँ पे लगा दें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपको ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसके फैक्टर्स रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि i जो है उसको हम पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये x माइनस 5 dx। इसको हम कैसे लिखेंगे, नीचे फैक्टर्स दो हैं, तो एक तो a सपोज किया है और दूसरा हम क्या करेंगे, b को सपोज करेंगे। तो ये आपके पास है b और x माइनस 5। सॉल्व का क्या करना है कि आप इस तरफ वाले को सॉल्व कर लें, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इंटीग्रेशन दे दें, ठीक है। अब आप इंटीग्रेशन के बगैर पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इस तरफ वाले को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन में, x प्लस 3 और ये x माइनस 5। तो ये a के साथ x माइनस 5 और b के साथ ये हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, सेम फैक्टर्स हैं, ठीक है, एलसीएम में। तो इस तरफ हो जाएगा 5 इज इक्वल टू a x माइनस 5 हो जाएगा और ये प्लस में, ठीक है, यहाँ प्लस b यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, और फिर उसके साथ x प्लस 3 दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। तो अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लिया है। तो यहाँ से अब आप a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो जब आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो b 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू a, और यहाँ से x की जगह पे -3 -5 और प्लस b, ये -3 और ये +3 कट जाएंगे, तो ये 0 हो जाएंगे। बाकी आपके पास a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपके पास 5 इज इक्वल टू ये माइनस के 8a हो जाएंगे। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई उस तरफ डिवाइड, तो a की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, -5/8। अच्छा, ये तो a की वैल्यू आपको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a को 0 करना है। तो a की जगह पे हम क्या, यहाँ पे -5 है तो +5 पुट कर दें x की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, 5 इज इक्वल टू a आपका 0 हो जाएगा, 5 - 5 ये 0 हो जाएगा, प्लस b की जगह पे x प्लस 5, ये मतलब 5 और +3 8 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8b। तो 8 मल्टीप्लाई इस तरफ डिवाइड, तो b की वैल्यू आपके पास जो मिल जाएगी वो है 5/8। अच्छा, b की वैल्यू भी आपके पास ये मिल गई है। अच्छा, और तो कोई फैक्टर इसमें है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। 1 इक्वेशन आपके पास क्या है, जो हमने पीछे रखी हुई है ऑलरेडी। तो ये हम इसको i सपोज करेंगे, i है आपके पास a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, -5/8 है। तो -5/8 को यहाँ पे लिखते हैं, और नीचे आपके पास क्या है इसमें, वो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। a के नीचे x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 लिख लिया, और फिर हम यहाँ पे प्लस b है, तो b की वैल्यू 5/8 है, हम इसको भी बाहर लिख लेते हैं। और अंदर आपके पास क्या है, x माइनस 5 है, ठीक है, और इसको dx इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/8 कॉमन है इसमें। तो 5/8 हम इसको क्या कर लेते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, 5/8। बाकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसकी 1/x प्लस 3 की, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस रख लेते हैं, और फिर प्लस
1/x माइनस 5 की इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सही है, dx। तो जब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अलग अलग फाइंड करेंगे इनकी इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 5/8 सेम, इसकी इंटीग्रेशन ln में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अंदर रख लेते हैं -ln x प्लस 3 रख लेते हैं, और फिर आपके पास क्या है कि ये इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये +ln x माइनस 5 रख लेंगे, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इसमें देखिए एक प्लस एक माइनस है, तो माइनस में आप फार्मूला पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जब भी माइनस होगा तो उसको आप क्या करेंगे कि ln अपान में रख देंगे, जो माइनस वाला होगा इसको ऊपर x माइनस 5 रख लेते हैं, और इसको नीचे x प्लस 3 रख लेते हैं, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया है बुक वाला यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखें कि सब के सब जो है ना लीनियर फैक्टर्स है यहाँ पे आपके पास। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये आई है, और आई जो इंटीग्रेशन में 2x प्लस 7 अपान में आपके पास लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 है, x माइनस 5 है, और x प्लस 3 है। इसको आप पार्शियल में डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट x माइनस 1 यहाँ पे a के नीचे और b दूसरा कांस्टेंट सपोज करेंगे। याद कर लें कि जितने भी फैक्टर्स होंगे नीचे, ठीक है, उतने ही आप क्या करेंगे कांस्टेंट, तो c तक जाएंगे। इसमें 3 फैक्टर हैं तो x प्लस 3 यहाँ पे। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और इंटीग्रल सेम। इनकी जब हम एलसीएम लेंगे तो अब सिर्फ सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 7 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि एलसीएम सेम आएगी, सब कट जाएंगे। बाकी a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ ये दोनों x माइनस 5 और x प्लस 3, और b के साथ b के अलावा जो दोनों फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 3, और c के इसके अलावा बाकी इन दोनों के x माइनस 1 और x माइनस 5। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि a की वैल्यू b की और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल आसान है, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b और c में से जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें से हम वैल्यू 0 करेंगे। मतलब x माइनस 1 है तो x की वैल्यू 1 प्लस की पुट कर दें तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो बाकी a को सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, x माइनस 1 है तो हम क्या करते हैं +1 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 पुट कर लिए तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और प्लस 7 ये हो जाएंगे 9 इज इक्वल टू a। 1 माइनस 5 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 4, और x प्लस 3 है तो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 3 4 हो जाएंगे, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो माइनस के 16 हो जाएंगे और इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो डिवाइड सॉरी, तो माइनस के 16 हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 9/16 हो जाएंगे। तो a की वैल्यू तो आपके पास ये माइनस के 9/16 मिल गई है। अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू, a और x में क्या कॉमन है, x माइनस 5 है तो x की जगह पे +5 पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखें 5 पुट करें, 2 5 ज़ा 10 और 17 हो जाएंगे। 17 इज इक्वल टू a भी 0 और c भी 0 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर लें तो b इसके साथ x 5 है तो 5 माइनस ये 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 पुट किए तो 5 प्लस 3 कितने 8 हो जाएंगे। तो जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 17 इस तरफ अपान में ये 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 यहाँ पे। अच्छा, ये तो b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c के लिए b और a को 0 करना है। तो b और a में क्या कॉमन है, देखें कि x प्लस 3 और x प्लस 3 इसमें भी है। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुट कर दें, -3 इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेते हैं। तो -3 जब पुट करेंगे तो 2 -3 के साथ ज़रब होगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और ये प्लस के 7। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आपके पास a और b दोनों 0 हो जाएंगे। बाकी c वालों को सॉल्व करते हैं, तो c आपके पास है -3 और -1 माइनस के 4 हो जाएंगे, और उस पे यहाँ पे -3 और -5 माइनस के 8 हो जाएंगे।
तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे 32 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/32 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो ये सी की वैल्यू मिल गई। अब ये ए बी और सी की वैल्यू आप इसमें इंटीग्रल में 1 में इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ a/x-1 है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है -9/16 है यहाँ पे, और 1/x-। अच्छा, तो बाकी क्या बच जाएगा 1/x-1 बच जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू 17/32 है, तो 17/32 को आप यहाँ पे लिख लें। बाकी जो है वो 1/, में लिखते हैं। ठीक है, 1/x-5। उसी के साथ c की वैल्यू है 1/32 और बाकी आपके पास क्या है 1/x+3 है। dx लगा दें। इसको थोड़ा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट -19/16 सेम रख देते हैं, और इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ln x-1। इसी के साथ 17/32, तो इसी की जब लेंगे तो ये 1/, में, तो ये हो जाएगा ln x-5, और फिर प्लस 1/32 ये हो जाएगा ln x+3, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है i इज इक्वल टू है। अच्छा, इन दोनों में से ये तो सेम रख लेते हैं, माइनस के 19/16 ln x-1। इनमें से अगर 1/32 कॉमन ले लेते हैं, 1/32 अगर कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये हो जाएगा 17 ln x-5, और ये प्लस ln x+3 बच जाएगा, और ये लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर बुक में यही आंसर है तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आगे सॉल्व कर रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा है मैंने कि यहाँ तक आंसर यहाँ पे काफ़ी है इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका। तो यहाँ पे थोड़ा देखें कि ये a की वैल्यू क्या है 9 है, सॉरी, तो यहाँ पे आप 9 कर दें, इसको 19 नहीं है तो ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। सही है, बाकी तो सही है आंसर जो बुक में आया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, हम देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे फैक्टर्स आपके पास क्या है कि नीचे लीनियर तो है, लेकिन लीनियर जो है वो रिपीटेड है। तो जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स आपके पास रिपीटेड में होंगे तो हम उसको अब कैसे लिखेंगे, उसको थोड़ा लिखने का अलग तरीका है कि x+3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और थर्ड जो है सेकंड हमारे पास b है, तो b आपके पास। अच्छा, जो स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से पीछे हमारे पास तो सिर्फ x-2 बचेगा ना, यहाँ पे हम यहाँ पे वो रखेंगे x-2, और c के साथ हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर वाली पूरी रकम x-2 का होल स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब रिपीटेड होंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके जो पिछला टर्म होगा हम पहले वो रखेंगे, जैसे x² है तो इसके पीछे वाला x-2 है, और अगले के साथ ये रखेंगे। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम तरीका है आपके पास। ये क्या है कि 5x i इज इक्वल टू है आपके पास 5x+6 ओवर। अच्छा, यहाँ से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कि ये इसकी एलसीएम कैंसिल हो जाएगी इसमें, बाकी आपके पास ये जो बचेगा a। अच्छा, a के साथ ये तो कट जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा कि x-2 है और x-2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें कि इनकी जब अब एलसीएम लेंगे तो x+3 तो कट जाएगा, बाकी जो बच जाएगा मतलब x-2 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी के साथ फिर प्लस b है, तो b के साथ x-2 कट जाएगा, बाकी एक तो x+3 बचेगा, और एक यहाँ से ये बच जाएगा x-2, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ से। और फिर प्लस c के साथ क्या है कि ये स्क्वायर वाला कट जाएगा, बाकी x+3 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो a की वैल्यू तो आसान है, आप फाइंड कर सकते हैं कि b को 0 कर दें और c को भी 0 कर दें। तो c को जब हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ पे -3 रखें, यहाँ पे भी -3, तो ये c और b 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे -3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 2 आपके पास। तो -3 जब पुट करेंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, -15, और ये हो जाएगा प्लस के 6 हो जाएंगे इज इक्वल टू a,
-3 -2 -5 और -5 का क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, इसको छोड़ दें। तो यहाँ से ये आपके पास कितने बच जाएंगे, -9 बच जाएंगे, इज़ इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ इस तरफ आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास हो गई 9/25। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बी की वैल्यू आसानी से तो फाइंड नहीं होगी क्योंकि एक्स और सी में और ए में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब x की जगह पे यहाँ पे हम +2 रखें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो c की तो फाइंड कर सकते हैं, तो चले c की फाइंड कर लेते हैं, बाकी b को अगले मेथड से फॉलो करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये 2 5 10 हो जाएगा, 10 + 6 इज इक्वल टू 2 - 2 का स्क्वायर मतलब 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी c, तो c में आपके पास क्या है, 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कितने, 16 और 5 मल्टीप्लायर और उस तरफ डिवाइड, तो ये हो जाएंगे 16/5। तो अब आपके पास c की वैल्यू मिल गई और ये आपके पास a की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू देखिए यहाँ से इसमें इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ताकि इनको हम ज़ीरो कर सकें। तो फिर हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेथड है, उसमें क्या करेंगे कि हम इनको थोड़ा इक्वेशन को रीराइट करेंगे, मतलब होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, इसमें ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसकी b की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है हम इसको क्या करेंगे, b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा 5x + 6, ये सेम रखेंगे हम, ठीक है। इसको 5x + 6 को हम सेम रखते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a, ठीक है, फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा a² - 2ab, तो माइनस के ये हो जाएंगे 4x और ये प्लस के 4, और फिर b, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को तो ये हो जाएगा x² - 2x और ये हो जाएगा 3x, ठीक है, और ये माइनस इंटू प्लस -6 हो जाएंगे, ठीक है। और c जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cx + 3c हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5x + 6 है, इज इक्वल टू ये x² मल्टीप्लाई करा दें अंदर, माइनस के 4ax हो जाएंगे, प्लस के 4a हो जाएंगे। अच्छा, फिर प्लस bx² हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, बाकी एक x बचेगा वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस के bx हो जाएंगे और माइनस के 6b हो जाएंगे, और प्लस cx + 3c। अब देखेंगे हमारे पास ये x² वाली एक साथ कर लें आप रख में, 5x + 6 है, तो x² वाले जो है ना उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, बाकी उनके कोएफिशिएंट्स रख लेते हैं। तो x² के आगे क्या है, a है, और दूसरा आपके पास क्या है, b है, तो यहाँ पे a + b, x² कॉमन ले लिया। उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, प्लस x वाला जो है ना उसको हम साथ रख लेते हैं। तो x वाले कौन से हैं आपके पास, देखें कि x वाले आपके पास क्या है, लेकिन यहाँ से देखें a + b है, तो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड हो जाएगी, तो इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इक्वेटिंग करते हैं हम, यहाँ पे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स हम यहाँ पे कर लेते हैं। कोएफिशिएंट्स को हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेट कर लेते हैं, x² को हम इक्वेट कर देंगे इस तरफ x² के साथ, तो x² यहाँ पे नहीं है तो हम 0 सपोज कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 0x² लिख सकते हैं इस तरफ, और ये किसके बराबर है, ये है x² a + b के साथ, x² कैंसिल, बाकी 0 इज इक्वल टू a + b हो जाएगा। अच्छा, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो a इस तरफ क्या है, यहाँ पे आपके पास प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। तो b की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, जो हमने a की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, वो सिर्फ माइनस में आ जाएगी। तो a की वैल्यू आप देखते हैं उसमें क्या फाइंड, तो a की वैल्यू है -9/25 है, तो यहाँ माइनस ये है और -9/25 यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9/25। अच्छा, ये आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो इंटीग्रल हमारे पास क्या था, इंटीग्रल था इंटीग्रल ऑफ ए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, -9/25 है, इसको बाहर रख लेते हैं। और फिर अंदर यहाँ पे 1/a के नीचे आपके पास क्या था वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नीचे था x प्लस यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पे प्लस b की वैल्यू। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है, 9/25 है। और फिर यहाँ पे हम रखेंगे 1/x-2 था। और फिर प्लस c है, तो c की वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, c की वैल्यू हम पुट कर फाइंड करके आए। तो यहाँ पे प्लस c की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें पुट कर। तो c की वैल्यू आपके पास 16/5, उसको आप बाहर रख लेते हैं। और बाकी आपके पास 1/, में क्या हो जाएगा, आपके पास x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको पुट कर लिया है। अच्छा, अब हम इनको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस के 9/25। 1/, में फंक्शन जो होगा वो ln x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें भी सेम 9/25, इसमें सेम रख देते हैं, सही है। और ये हो जाएगा ln x-2। लेकिन अब इसको यहाँ पे देखें कि डायरेक्ट आप हल नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले ऊपर लेकर जाएं, x-2 इसका माइनस पावर कर दें और अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -9/25 ln x प्लस 3 और प्लस 9/25 सेम। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ln ये सेम रख देते हैं, तो प्लस 16/5। अब इसकी इंटीग्रेशन पावर रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन है x-2, पावर एक ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1 बच जाएगा, और नीचे माइनस का 1 और ये प्लस का c बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा, इन दोनों में देखें कि ये कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो जब इनमें से आप कॉमन निकालेंगे तो 9/25 इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर आपके पास ये बच जाएगा -ln x प्लस 3 और प्लस ln x-2 बच जाएगा। प्लस इंटू माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16/5 हो जाएंगे। अच्छा, इसका माइनस पावर है, तो इसको जब आप नीचे लिख रहेंगे तो ये हो जाएगा x-2 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और भी सॉल्व करें, फार्मूला इसमें लग रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, तो जो माइनस वाला होता है वो आप क्या होता है, अपान में हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ln x-2 यहाँ पे रखेंगे, और अपान में यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3 वाला हो जाएगा, यहाँ पे नीचे x प्लस 3। और ये प्लस कांस्टेंट, सॉरी प्लस इंटू माइनस, ये माइनस है, उसके साथ 16/5 x-2 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब हमारे पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक्यूरेट बुक वाला है। तो अब हम आगे जो है बाकी 4 सवाल रहते हैं, उसमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में 8 सवाल रहते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।